बिहार में विधानसभा के चुनाव होने और उससे पहले बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे को घेरा जा रहा है। संविधान पर बहस हो रही है, वक्फ पर बवाल हो रहा है। बिहार में चुनावी बिसात पर एक और बड़ा मुद्दा वक्फ बोर्ड कानून का। तेजस्वी यादव के एक बयान ने इस कानून को सियासत के केंद्र में ला दिया है। तेजस्वी ने कहा कि वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। अब बीजेपी ने पलटवार करने शुरू कर दिए हैं। केंद्र के बनाए कानून को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और नारे भी। क्या वाकई ये धार्मिक ट्रस्ट का मामला या फिर चुनावी चाल, या इस पर सियासत कितनी जरूरी है और क्यों जरूरी है, और इसके जरिए किसके हित साधने की कोशिश हो रही है, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की सियासत में एक बार फिर वक्फ का मुद्दा गरमाया है। चुनावी रण में अब धार्मिक ट्रस्ट और संसद का कानून मुद्दा बन गया है। इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के ताल में फेंकने का काम करेगा। तेजस्वी यादव के जुबान से निकले ये अल्फाज चुनावी समर में आग का काम कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा, वक्फ बोर्ड का जो कानून है, संसद ने जो बनाया है, उसे वो कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के ताल में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। बीजेपी ने तेजस्वी पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया है और सवाल पूछा है, क्या तेजस्वी अब संसद के कानूनों को रद्दी समझने लगे? उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वो भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं, आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से, इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे। वक्फ कानून को लेकर बिहार की राजनीति में बवाल मचा है और अब पटना की सड़कों पर विपक्ष ने हल्ला बोल दिया है। विपक्षी दलों ने इसे जमीनों की लूट का जरिया बताया और केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। राजधानी पटना में सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे, नारे लगे और कानून को वापस लेने की मांग की। इस हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए जब आपका ये भाई ज़ियाउर रहमान पर खामोश नहीं रहा, तो क्या आप लोग खामोश रह सकते हो? जब पार्लियामेंट के अंदर वक्फ कानून के खिलाफ चर्चा चल रही थी, तो मैंने भी जिस तरह से, मैं अपनी बात बस मुख्तसर अल्फाज में खत्म कर रहा हूं, जिस तरह से मैंने भी आवाज उठाते हुए कहा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम हुक्मरान, तमाम मंत्री वहां मौजूद थे, मैंने कहा था, इस हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश का गुलाम नहीं बल्कि मालिक है और हम अपने हक और इंसाफ की लड़ाई को लड़कर रहेंगे। बिहार में चुनावी जमीन पर एक नया सियासी एजेंडा सेट हो गया है। नाम है वक्फ कानून। तेजस्वी यादव ने इस कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही और राजनीति सुलग उठी। विपक्ष इसे धार्मिक कब्जा कानून बता रहा है तो सरकार इसे संविधान सम्मत कह रही है। बात सिर्फ कानून की नहीं है, अब वोट बैंक की भी है और यहीं से शुरू होता है सियासी घमासान।